बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अ डे इन जॉयलैंड का व्लॉग शेयर करूँगी। सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। Welcome to Kitchen with Aksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो जी अर्ली मॉर्निंग कुछ सुबह का मौसम जी ऐसा था और मौसम को देखते हुए कुछ आज परमिट था और मेरे बाबा को भी काम से कहीं जाना था, तो हमने सोचा हम भी घूमने का प्लान बनाते हैं, बाबा के साथ ही चले जाएंगे। परमिट की वजह से जी कपड़े वगैरह किसी के भी प्रेस नहीं हुए थे। है मेरी सिस्टर ने तो अपने किसी तरह कर लिए, बट मेरे पास अपना एक ड्रेस था प्रेस हुआ हुआ, मैं वही वेयर कर लूँगी। 1 बजे जी सुबह नाश्ता करने के बाद हम सो गए थे। सो के उठ के फिर 1 बजे जब उठे ना, हमने तकरीबन 2 बजे के जाना था। तो 1 बजे मैं उठी, उसके बाद जी सबसे पहले नमाज़ ज़ोहर पढ़ेंगे और देन फिर अपनी तैयारी शैयारी करेंगे। सो जब मॉर्निंग में प्लान बनाया था ना, सडन प्लान बना था, तो मुझे ये था कि शाम तक या दोपहर तक बारिश ना हो, क्योंकि बाहर बारिश जो थी ना बहुत हैवी वाली थी। बट जब 1 बजे हम सो के उठे ना, तो धूप फुल निकली हुई थी, फुल तेज़ धूप थी ना। तो फिर हम अपना प्लान हमने कंटिन्यू ही रखा, क्योंकि ये था कि हमारे सिटी में अगर धूप है, हो सकता है जिस सिटी हमने जाना है वहाँ पे बारिश ही हो या मौसम नॉर्मल हो। खैर हम रेडी शेडी हो गए थे। यहाँ पे जी मैं अपने लिए सनी प्लास निकाल रही हूँ, क्योंकि जो मैंने जूता पहनना था ना वो अक्सर लग जाता है पीछे से। तो मैंने कहा क्योंकि हमने वॉक भी करनी है और जो आइलैंड में जब जाना है तो लिहाजा ना रिस्क नहीं लेना, तो मैं पहले ही सनी प्लास लगा लेती हूँ ताकि जूता लगने वाला कोई भी सीन ना हो। और आज ना हम जल्दी रेडी हो गए थे, क्योंकि बाल वगैरह कुछ बनाने नहीं थे, बस हमने हिजाब किया था और रेडी होने में हमें 15 से 20 मिनट लगे थे। बाकी सारा कुछ जी घर बिखरा ही हुआ था। सोचा था कि टाइम से उठ के ना तो घर पहले समेट लेंगे, उसके बाद जी बाहर जाएंगे, बट हम उठे ही 1 बजे थे। तो फिर टाइम शॉर्ट था, बस नमाज़ वगैरह पढ़ के रेडी शेडी होकर ना सारी चीज़ें हम आके देखेंगे। तो अब हम निकलते हैं। और मेरे तो 2 मूड्स थे, अगर घर भी रहना पड़ता तो मैं रह लेती, बाहर जाना पड़ता तो चली जाती, बट इतना कोई ख़ास मेरा प्लान नहीं था। बट मेरी सिस्टर जो थी ना, वो काफ़ी टाइम से इंसिस्ट कर रही थी कि हमने जो आइलैंड जाना है और वहाँ पे हमने जाके राइड्स वगैरह लेनी है, वो भी बैंड लेके। तो खैर जी अब हम गाड़ी में बैठ चुके थे और उसके बाद सबसे पहले जी काम है पेट्रोल फिल करवाएंगे। उसके बाद हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होंगे। ज़्यादा दूर नहीं, हमने 45 मिनट की ड्राइव पे जो है ना अपनी सिटी से जाना था। और वहाँ पे जी फ़न दुनिया फ़ज़ल सेंटर जो आइलैंड था, वहाँ पे ही हमने जाना था। वहाँ पे हम लास्ट टाइम देख के आए थे कि बैंड है और वहाँ पे आप राइड्स वगैरह ले सकते हैं। सो लास्ट टाइम शॉर्ट होने की वजह से बैंड नहीं लिया था। अब मामा बाबा को कोई काम था, मामा बाबा वहाँ पे चले गए और हमने राइड्स लेनी थी। सो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, हम इंजॉय कर सकते थे। और कुछ मूड थोड़ा-सा डाउन हो रहा था धूप देख के, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। हत्ता कि धूप में गर्मी नहीं थी, लेकिन धूप जो थी वो चुभने वाली धूप थी। और वेदर को देखते हुए मुझे पॉसिबल ही नहीं लग रहा था कि हमें उस सिटी में जाके ना बादल मिलेंगे। ऐसा ही लग रहा था जैसे धूप ही होगी। खैर अब जाते हैं तो पता चलता है धूप मिलती है कि बादल। और यहाँ से जी हमने अपने सिटी को कह दिया बाय बाय। और आफ्टर 45 मिनट हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे, फ़ज़ल सेंटर में। अंदर जाते हैं और यहाँ पे मामा बाबा हमें ड्रॉप कर देंगे और फिर वो अपना काम करने चले जाएंगे। हर बाबा को काम था तो मामा ने तो साथ जाना था। और जब भी हम यहाँ पे आए ना, फर्स्ट टाइम ही है कि हम बहनें तीनों अकेली आई हैं, वरना फैमिली के साथ ही होते हैं। और यहाँ पे मामा या मेरी सिस्टर जो बड़ी वाली हैं, वो जो आइलैंड तो नहीं जाती, पूरी शॉप्स उन्होंने विज़िट करनी होती है और वो काम हमें सबसे ज़्यादा बोर लगता है।
यहाँ पे जी हम उतर गए थे, अभी 15 मिनट थे क्योंकि 3 बजे जो आइलैंड ओपन होना था। इतना हमने सोचा चलें जी हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। खैर यहाँ पे जी बैंड की कोई इंस्ट्रक्शंस तो नहीं थी, बस फैमिली के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस थी कि अंदर आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। अभी हल्के-हल्के से जी झूले उन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे जी एक स्कूल ट्रिप भी आया हुआ था। ख़ैर अभी धूप काफ़ी तेज़ थी ना, सो मैंने सोचा कि अभी हम चलते हैं डॉलर शॉप पे। ख़ैर बाकी तो जितनी भी शॉप्स हैं कपड़ों की, जूतों की और कॉस्मेटिक्स की हैं, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। डॉलर शॉप ये है कि आपको मल्टीपल चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जी हमने थोड़ी-सी ज्वेलरी देखी। ख़ैर हमने बाय कुछ भी नहीं था करना, बस विंडो शॉपिंग कर रहे थे। एक्चुअली हम अपना टाइम पास कर रहे थे कि जल्दी से 3 बज जाएँ, हम वहाँ पे जाएँ और फिर हम जो आइलैंड में एंटर हों। बच्चों की यहाँ पे इतनी कलेक्शंस पड़ी हुई थी ना, इतने टाइप्स के कलर, खिलौने, टॉयज़, मतलब बहुत कुछ था। यहाँ पे अगर आपके साथ कोई बच्चा होगा ना तो वो हर चीज़ ज़रूर लेके जाएगा। और अब तो डॉलर का यहाँ पे रेट 280 लिखा हुआ था। तो खैर भी हम अपना टाइम पास करके हम बाहर आए। फिर जी हम अपनी जो आइलैंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हम इस पॉइंट पे रुके। यहाँ पे बड़ी प्यारी ग्रीनरी सी थी और यहाँ पे ना धूप भी नहीं थी, तो हमने यहाँ पे खड़े होके ना काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स जो है ना वो कलेक्ट की। आगे भी हम रास्ते में चलते गए और हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ पिक्चर्स कलेक्ट करते गए। खैर फिर हम आ गए थे शॉप्स वाले एरिया में। एक्चुअली जब मामा या बड़ी सिस्टर मेरे साथ आती हैं, उन्होंने ब्रेंदा सतरंगी, आइडियाज़, स्टाइलो, मेट्रो और इस तरह की शॉप्स पे ज़्यादा विज़िट करती हैं। और आज तक हम नीचे की तरफ नहीं गए थे, 20 मिनट भी नहीं गए थे यहाँ पे जी, क्योंकि ये जितना भी एरिया है ये 11 बजे के करीब खुलता है, अर्ली मॉर्निंग नहीं ओपन होता। तो ये स्टेयर्स भी अभी बंद ही थी, तो हम अपने पाँव से चल के नीचे आए। और यहाँ पे जी, यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा यहाँ पे भी शॉप्स हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल्स की शॉप्स भी मिल जाएंगी और भी बहुत सारी शॉप्स यहाँ पे हैं। खैर फर्स्ट टाइम विज़िट किया था, उसके बाद जी हम चले गए थे जो आइलैंड में। पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद सबसे पहले हम एंट्री टिकट लेंगे और यहाँ पे जी हमने काउंटर से ही पूछ लिया था जी कि मतलब अंदर क्या बैंड का सिस्टम है। अगर हम मतलब सॉरी राइड एक दफ़ा ले लें तो बैंड में हम वो अगेन भी ले सकते हैं। तो उन्होंने हमें बताया था कि आप बैंड आपने लिया हुआ है ना, तो आप एक राइड पे सिर्फ 10 दफ़ा लें, जितनी मर्ज़ी दफ़ा लें, कोई भी आपको रोकेगा नहीं। और हमने फिर ये एंट्री टिकट ली। अब एंट्री टिकट हम देंगे और अंदर जाएंगे। बैंड या फिर जो राइड्स की टिकटें थी ना वो हमें अंदर से ही मिली थी। ये सारी राइड्स हैं। ये लें 3 बैंड। 3 बैंड जी बैंड के सेक्शन से पता है आपको? जी वो बता दें, आप बता दें। 890 का बैंड है पर पर्सन। बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ 180 वाले सारे झूले हैं। ठीक है। ग्राउंड में जितने भी झूले हैं वो सारे 180 के हैं। ठीक है। फ्लूम राइड और रेसिंग कार को छोड़ के। ठीक है। फ्लूम राइड है वो आज मुश्किल ही चले, ठीक है। तो आपको बता देंगे, लेकिन वो चल नहीं रही फिलहाल। ठीक है। बैंड के अंदर वो भी है, लेकिन वो आप ले नहीं सकती आज क्योंकि वो चल नहीं रही। है जी, जो इन्फॉर्मेशन हम बाहर से लेके आए थे ना वही हमें अंदर ही बताई गई थी इन्फॉर्मेशंस। और फिर हमने डी बैंड लगवा लिया। 180 वाली टोटल 12 राइड्स थी, जिसमें एक या दो थी वो बच्चों वाली थी, बाकी सारी राइड्स हम ले सकते थे। तो यहाँ पे जी अभी फ़िलहाल ना कुछ ही लोग थे और हमने बैंड लिया। अब हमने राइड्स सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन सी हम राइड लें। अच्छा, हम बचपन में राइड्स लेते थे कि वैसे भी हम राइड्स लेना तो होता ही है कि जब पूरी राइड जो है ना भर जाती है ना, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता। आप राइड की टिकट लेके आप बैठें, उसमें 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, या जितने भी हैं वो राइड्स चला देंगे। वो ये इस चीज़ का वेट ही नहीं करेंगे कि फुल राइड होगी उसके बाद ही हम चलाएँगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जी हम बोट राइड में बैठे थे और हम 3 ही सिस्टर्स थी और कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो उन्होंने वेट ही नहीं किया कि मतलब कोई आएगा तो फिर हम चलाएँगे। उन्होंने राइड चला दी थी, बल्कि हम तो इसलिए बैठे थे, मैंने कहा हम बैठते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, कोई आएगा तो फिर वो चला देंगे। खैर उन्होंने पहले ही राइड चला दी, तो फिर हमने राइड ली। दूसरी तरफ हम जी आए ट्रेन में। आज तक मैंने किसी भी आइलैंड में ट्रेन नहीं ली, बट आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने देन जी हम गए इस राइड में। इसका नाम था जंपिंग जेट, इसका नाम था। हमने ये वाली राइड लेनी थी। और ट्रेन मैंने आज तक कभी भी जो आइलैंड में इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे लगता है ये यूज़लेस सी थिंग है। यहाँ पे बस बच्चे ही ले सकते हैं। बट आज हमारे पास बैंड था, हम 10 दफ़ा भी लेते तो किसी ने हमें रोकना नहीं था। फिर जी हमने जंपिंग जेट जो है ना, ये एक कीनुमा बना होता है, ये की तरह ही सर्कुलेट करता है, उसमें हम बैठे। फिर हम अगेन कश्ती में बैठे बोट राइड में। उसके बाद हम ऑक्टोपस वाले राइड में बैठे। और ऑक्टोपस वाली राइड जो थी ना
राउंड थी, बट इतनी शेकिंग थी ना, हम एक एक पर्सन एक मतलब जो उनकी सीट्स बनी होती है ना, सो हम सब डिफरेंट डिफरेंट राइड्स में बैठे थे और इतनी वो शेक करी थी, हम इधर से उधर आ रहे थे, बट हमने खूब इंजॉय किया, एक दूसरे की वीडियोस क्लिप की, कैप्चर की और बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और ये वाहिद राइड थी जो उन्होंने 5 मिनट चलाई थी। उसके बाद जी टावर राइड थी, उसमें हम टावर राइड में बैठे और सारी राइड्स ना इस वक्त जो थी ना, वो एक तो धूप थी, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा ना तपिश वाली नहीं थी, ठीक मज़ा आ रहा था धूप में भी ना, हवा भी चल रही थी। फिर हम और ना कुछ मौसम सुबह जिस तरह की बारिश हुई थी तो इसलिए मौसम ना ठीक था। खैर जी, अभी ना खैर जो आइलैंड में इतना रश नहीं था, लेकिन जो बाहर शॉप्स वगैरह है ना, उन सब में जो है ना वो आमदरफ़्त थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। और यहाँ पे जी एक स्कूल का ट्रिप आया हुआ था, लेकिन स्कूल का ट्रिप अभी अंदर नहीं आया था, उनको ना उन्होंने उनकी जो वैन थी उसी में ही रखा हुआ था। वो 4 बजे के बाद उन्होंने एंट्री दी थी। और ये जो टावर राइड है ना, ये टॉप पे जाती है और सर्कुलेट बस कर रही होती है, और उसके बाद ये पूरे जो आइलैंड का नहीं, पूरे फजल सेंटर का आपको व्यू नज़र आता है। देन जी यहाँ पे 2 ट्रेनें थी, एक जो थी वो ग्राउंड पे ही उसने सर्कुलेट करना था, और जो दूसरी थी ना वो पूरे पार्क में ऊपर की तरफ थी। तो यहाँ पे हम दूसरी ट्रेन में आके बैठे और ये भी बहुत मज़े की थी। यहाँ पे बैठ के ना बिल्कुल हमें अपनी लोकल ट्रेन वाला फ़ील आ रहा था, क्योंकि बच्चे रो रहे थे। फिर जी हमने कुछ राइड्स थी जो हमने 2-2 दफ़ा या 3-3 दफ़ा ले ली थी। उसके बाद ही हमें थोड़ी सी लगी भूख, और यहाँ पे जो आइलैंड के अंदर ही एक शॉप थी, वहाँ पे आए थे हम पानी या जूस वगैरह कुछ लेने के लिए, बट वहाँ पे हर चीज़ जो थी ना, लेस वो सब स्टाइली प्रोडक्ट रखी हुई थी। फिर हमने यहाँ पे जी आइसक्रीम ली, और उसके बाद जी हम और ऑप्शंस देने लगे कि और हम क्या ले सकते हैं। खैर यहाँ पे बिल्कुल ये जगह हमारे लिए अननोन थी, क्योंकि हमने पहले कभी भी यहाँ का फूड ट्राई नहीं किया। बस डर इस चीज़ का था, ये ना हम किसी चीज़ पे पैसे भी लगाएं और वो फिर चीज़ बिल्कुल ख़राब हो, क्योंकि 1-2 दफ़ा एक्सपीरियंस हमारा ऐसा हो चुका है। हम एक्साइटमेंट में आकर ना सब एक जैसी चीज़ ले लेते हैं, और बाद में जो है ना वो फिर अच्छी नहीं निकलती हैं। हम एक एक चीज़ ले रहे थे। पहले हमने आइसक्रीम ली और बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। उसके बाद जी मेरी सिस्टर ने कहा जी हम शवारमा ट्राई करते हैं। शवारमा हमने लिया, वो भी बहुत मज़े का था। और देन फिर हमने लिया पिज़्ज़ा सैंडविच, वो भी बहुत मज़े का था। और पिज़्ज़ा सैंडविच के साथ जी मेरी सिस्टर की डिमांड थी जी कि मैंने आइस शेक लेना है कैरमल वाला, उसने वो लिया, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। और फिर जी ये जो जगह है ना हमारी रिकमेंडेशन में आ गई है। अब नेक्स्ट कभी आना हुआ तो हम बगैर कुछ सोचे समझे यहाँ से खा भी सकते हैं, और प्राइजेस भी बहुत रीज़नेबल थे और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। साथ में उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट भी बनाया हुआ था, लेकिन आपको अपना फूड खुद लेके आना था। खैर हम तो बिग एप्पल का पानी वगैरह लेने गए थे, बट वहाँ पे हर चीज़ जो थी ना, लेज़ और इस तरह के जूसेस और वाटर वगैरह, मिनरल वाटर जो था वो सारा इसराइली प्रोडक्ट में था। तो हमने उसको बाइकआउट करके ना हमने वीडियो उनकी जो अपनी स्पेशल चीज़ें थी ना वही ट्राई की थी। अगेन फिर हम आ गए थे ऑक्टोपस वाला झूला। मेरी सिस्टर को इतना पसंद आ गया था ना, उसने तकरीबन 4 टाइम्स ये ली थी राइड। और मैंने और मेरी दूसरी सिस्टर ने ना एक बोट राइड और एक जंपिंग जैट जो थी ना वो राइड हमने 4 to 5 टाइम्स ली थी। बस एक हमारी टी कप वाली राइड रह गई थी, क्योंकि वो स्टार्ट में कोई इसमें इलेक्ट्रिशियन का मसला था, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम थी सॉरी, तो इलेक्ट्रिशियन नहीं था उनके पास। तो फिर वो जब ठीक हुई थी तो फिर हमने एक दफ़ा टी कप वाली राइड ली थी। ये जो बच्चों वाली राइड्स है ना, बैंड की वजह से ले लिया, वरना शायद मैं लाइफ में कभी ये सारी राइड्स लेती। और शाम के टाइम ना तकरीबन ये 5 या 5:30 बजे का टाइम था, और यहाँ पे क्राउड होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो इस सिटी के लोग हैं ना वो इसी टाइम पे यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जी ये मिकी माउस और 2-3 और कॉस्ट्यूम वाले जो लोग होते हैं ना वो इसी टाइम पे आते हैं। और ये जी नाइट का व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू था। बस ये हमारा जो बैंड था वो ख़त्म तो नहीं हुआ था, वो रात के 12 बजे तक चलना था। हम 3 बजे से लेकर ना हमने 7 बजे तक राइड्स ली और इतना एंजॉय किया ना। उसके बाद ही फिर हमने यहाँ को बाय बाय किया और हम घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि हम थक चुके थे। खैर मम्मा पापा तो काफ़ी देर के आ चुके थे, वो लोग बाहर ही हमारा वेट कर रहे थे। हमने उनको कहा था आज हमारे पास अथॉरिटी है, आज हम जहाँ मर्जी जाएँ, वो हमें कुछ नहीं कह सकते। वैसे अदरवाइज़ ये होता है कि जॉयलैंड में जब हम आते हैं ना, हमें एंट्री टिकट लेके आना पड़ता है, और जब हम बाहर निकल जाते हैं ना तो उसके बाद वो ख़त्म। लेकिन जिनके हाथ में बैंड्स होते हैं ना, वो बाहर जाएँ, जितनी दफ़ा मर्ज़ी बाहर जाएँ जॉयलैंड से,
और जितनी मर्ज़ी दफ़ा वो अंदर हैं उनके हाथ में बैंड है ना, तो उनको कोई भी नहीं पूछने वाला। और बस आपने जब राइड्स पे बैठना है तो तब भी आपके हाथ में बैंड है, वो खुद ही देख लेंगे, आपको स्पेशल आके पूछेंगे भी नहीं कि आपने बैंड है या टिकट है, बस वो देख लेंगे तो वो चुप हो जाएंगे। हाँ, जिनको आपका बैंड नज़र नहीं आएगा वो पूछेंगे आपने बैंड वेयर किया हुआ है, तो बस उनको आपको बताना पड़ता है। तो ये चीज़ आज का हमारा डे बहुत हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। सो बस यही था मेरा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।